पावे सत स्वरूप को तो ये बड़े पुरुष जो बन जाते हैं अपने आप को बड़े समझते हैं, वो ये सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो फिर दुर्बल का पूजन, गरीब का अपने रूप से गरीब बने और इस केवल ज्ञान को पूजे, केवल ज्ञान की महिमा करे, केवल भगवंतों की सृजनहार की महिमा करे, जो कभी रूप की महिमा नहीं करे। ज्ञान ही ज्ञान का झंडा फूंका, ऐसे उसके लिए श्रीराम ने कहा दिन दिन सोनर दिन है जाऊर अड़भे होय, सब गेला सुख राम के बनन बतावे जो, और भरम कर्म निर्णय करे काढ़े अरत विचार, फिर दिन सो सुख राम के बोनर उधरेला। इसको दिन है इसके अनुभव ज्ञान का समझ है बुद्धि पे, और सब प्रकार का गेलों का वर्णन करे, तीन लोक का, चौथे लोक का, शुभ कर्म का, अशुभ कर्म का, सबका भांत भांत करके निर्णय करता। तब शुक्रवान जी महाराज खुद पे करे बात सुनाओ, जिन्हें देवताओं पे करे, उनके तो रूप भी नहीं है, भक्ति का भी ऑर्डर नहीं है। तो गेला वर्ण भगवान बतावे अनंत प्रकार से निर्णय, जब निर्णय आध्यात्मिक होगा तब परम कर्म से आत्मा और तब महाराज फरमाते वो नर उतरेगा, फिर उसके फिर ये जीव चेतेंगे। ये महाराज निर्णय कर रहे हैं, ये निर्णय जिसके घट में आ जाता है तो आज भला ये दिन होगी हो मेरा सतगुरु मिलिया आए हो महाराज, आज भला ये दिन होगी हो मेरा सतगुरु मिलिया आए हो महाराज। आज उस आत्मा के लिए भला दिन उग गया, तो ऐसा सत्य केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिला, ऐसा केवल ज्ञान मिला, ऐसे सृजनहार की कृपा हुई, मेहर हुई, दया हुई सदगुरु की सृजनहार की, तो ऐसा सत्सबद की समझ आने लगी, सत्सबद का आनंद आने लग गया। आध्यात्मिक निर्णय समझेगा जब सत्सबद में समझेगा, मेरा निर्णय करके समझेगा। सिर्फ मुंह से गाते रहो तो क्या है, समझ थोड़ी सकते हैं। तो नहीं समझेंगे तो फिर वो आनंद उत्साह बधावना सामा मिलिया जाय महाराज, केसर लौंग इलायची बहुत चढ़ाऊं जाय महाराज। फिर आनंद उत्साह बधावना वे रूप के करेंगे, रूप के कराएंगे, ज्ञान गुरुदेव के करेंगे। क्या रूप के करे तो बधावना करो, चलो मेहनत महाराज आया, चलो हमारे गुरु महाराज आए, आगे तो खड़ा हुए, खड़ा हुए तो खड़ा हुए, बैठे तो बैठे, चरण खोल पीवे, झूठ तो खाए, तो की का कर लिया सस्वरूप परमात्मा के कर रहा है, सृजनहार के कर रहा है, कि ज्ञान के कर रहा है, कि ज्ञानी के कर रहा है। ज्ञानी सर्व भर्म में भूला से मुझ नाई पिछाने रे, उल्टे निंदा करे जुग माई निर्णो छाने आने। ज्ञानी सब भ्रम में भूले है, मेरा केवल ज्ञान को समझते सब वैरंग रख भ्रम कर्म में बंध गए सब। उल्टे निंदा करे जुगमा, उल्टे मेरे ज्ञान की सृजनहार के भगवत वचनों की निंदा, रूप की कोई निंदा नहीं, इनकी कही। तो बताओ वो सत्सबद को और आध्यात्मिक निर्णय को समझ सकते हैं? हर की अनंत उत्साह सामा मिलिया जाए। सामा किससे मिलो? गुरु महाराज सरिधारी से, ज्ञान गुरुदेव से। ज्ञान गुरुदेव को कनक दंडोत है, ज्ञान से सामा मिलो जाए। तुम जाओ 5 पवंडे जाओ, ज्ञान गुरुदेव को पढ़ो, सुनो और फिर सीखो अंदर में क्या लिखा हुआ है, तब उस देश की प्राप्ति होगी। तब समझो उनको सामा लिया ज्ञान गुरुदेव। ज्ञानी को नहीं, तो यहाँ ज्ञान की जगह ज्ञानी नहीं ले, ज्ञान तो समझ में ही नहीं। केसर लौंग इलायची जैसे मंदिर में सब चढ़ते 56 भोग में,
मंदिर का उदाहरण देके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ढोल बजते हैं, बाजा बजते हैं, जो भी बधाते हैं तो उसकी शादी ब्याह होती है तो पति पत्नी को, बेटे बहू को बधाते हैं, उनके खूब महिमा करते हैं, घर में हमारे लक्ष्मी पैर धरेगी, सुकून होंगे, बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे, ढोल बजावत गावता लेशा बधाई बधाई, प्रदक्षिणा प्रणाम सो लुल्लुल रघु पाई महाराज। ये महाराज क्यों लिखा था? महाराज कौन है? बांटने वाले। महाराज कौन है? जो महापरम पद की प्राप्ति कर लेता है उसका नाम है महाराज। उसको महाराज मिल जाता है, जिस आत्मा को, उसको महाराज कहते हैं। सतगुरु जो कभी नाश नहीं होवे, साथ रहे, उसका नाम सतगुरु है। सृजनहार उसको कहते हैं जो 8 कोण तेरे गट गट कण कण में विराजमान है। तू शरीर छोड़ेगा जब भी तीनों साथ रहेंगे। ये शरीरधारी साथ रहेंगे क्या? फिर सासू सास रटना भी साथ रहेगी, सृजनहार राम नाम भी साथ रहेगा, और अणुवे ज्ञान भी साथ रहेगा। छोड़ के जाओगे सब साथ रहेगा, और सत्संग में जाके मिलोगे, वो जाके मिलाएगा। ये तीनों साथ रहेंगे तो सत्संग में मिलेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज क्या, प्रदक्षिणा प्रणाम लुल्लुल लागू पाई महाराज, शंखनाल उल्टा बंकनाल उल्टा, शंखनाल उतरा बंकनाल चढ़ा, ये प्रदक्षिणा देनी है। आगे से 50 करोड़ पृथ्वी पर प्रदक्षिणा दे करके और गगन मंडल में घर कर लिया। तब अगर चंदन सो कुम कुमारे निंदर ढिलाउली आए महाराज, फूल मंगाउली जापना सेज बिछाउली आए महाराज। अगर चंदन कुनमुना जैसे मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के आत्मा की पूजा करते हैं, रूप तो आधार है, पूजा सब देवों की करते हैं, आत्मा की करते हैं, आत्म देव की। तो आत्म देव की पूजा आन देव की करे, उससे ऊंची है कि नीची है? तो फिर ये आन देव की जो शरीरधारी का बदावना करे, आन देव की पूजा है। अब आन देव की पूजा बता मंदिर में, देवता ने। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा है, धोखा जीवों को भरमाने का और आपको पूजाने का। वो धी हो गए, वो कभी उस देश में नहीं पहुंच सकते और न किसी को ले जा सकते, किसी में शक्ति नहीं लिया गया। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के फूल मंगाऊं सेज बिछाऊं जापना, अनंत प्रकार से मंदिर में सब कार्य करते हैं। ब्रह्म को सारी खुशियां मनाते हैं मंदिर में। भोजन वो प्रकार का लेशुरे इदक बनाई महाराज, सतगुरु जी में आंगने रे पंखा डुलाऊं बाग। छप्पन भोजन बनाते हैं और मंदिर में आत्म ब्रह्म को जिमाते हैं, आत्म ब्रह्म के भोग लगाते हैं। इसी प्रकार मैं सतगुरु को मेरे आंगने यानी शरीरधारी में, आंगना कौन है? शरीर, इसके अंदर मैं सत्संग को जिमाऊं, सत्संग का अनुभव करूं, यही जिमाना। सृजनहार का नाम रटूं, यही महाराज फरमाते हैं। पंखा डुलाना यानी जो चवर डुलाते मंदिर में, इसी प्रकार मैं राम नाम का पंखा डुलाऊं ऊपर नीचे, यानी सासों सास घटना करूं, ये पंखे डुलाऊं। जब ये सत्संग का अनुभव करे और पंखे ढुले सासों सास में, तो चवर कब ढुलते हैं? आरती होती है। आरती होती है जब सब होते हैं, भोग भी लगता है, सब काम होते हैं मंदिर में। जब भी तो सब लोग कहते हैं आरती हो रही है चलो, तो इधर भी आरती होती है। सृजनहार के नाम की श्वासों श्वास रचना करना, आरती होना है। जब आरती होती है तो पंखे ढूंढते हैं, यानी अणवे ज्ञान बुद्धि पे आ जाता है और सत्संग के महाराज फरमाते अनुभव होते आत्मा पति परमेश्वर के। तब सतगुरु देव फरमाते सतगुरु जी में आंगने रे पंखा ढुलाऊं बाब भरा। फिर ऐसा जब अनुभव होता है भक्ति करने वाले आत्मा के रूप के साथ में, तो ज्ञान कथे वाणी करे करसी अर्थ अनेक महाराज, कै सुखदेव भरम भांसी नाना विद का जान महाराज।
कह सुखदेव भरम भानसी नाना विध का जान। फिर वो ज्ञान कथेंगे कि ज्ञानी ज्ञान कथना करेंगे, निर्णय करेंगे, वाणी करेंगे, यानी वाणी का उपदेश करेंगे। वाणी में क्या लिखा है, आध्यात्मिक भांत भांत करके निर्णय करेंगे, भांत भांत करके 3 लोक का अर्थ समझाएंगे, काट करके शास्त्रों का सार लेकर के समझाएंगे, शास्त्रों को काट के समझाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं भांत भांत करके जिसके ये तीनों चीजें साथ है, रटना साथों साथ सतगुरु और वर्तार, वो सद दीजे आण के हरि वेद वर्तार। हरि यानी राम जी का नाम, वेद यानी साथों साथ सिमरन, सतगुरु वेद यानी डॉक्टर जड़ी बूटी देने वाला, और भरतार यानी नेचर। तीनों का जिसको ज्ञान हो गया, तीनों की समझ हो गई, वो ही ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय कर सकता है, वो ही वाणी का भांत भांत करके उच्चारण करेगा और अनंत प्रकार के भांत भांत कर शास्त्रों का सार निकाल करके बताएंगे। तब उसका भक्ति करने वाले के भरम भागेंगे। भरम खत्म होंगे जब कर्म कटना शुरू होगा, भरम रहेंगे तो कर्म कटना शुरू नहीं होगा, तो हो जाएगा। और नाना प्रकार के कौन से हैं, कई प्रकार के भरम गुस्से हुए हैं। वो कह नहीं तारा मोक्ष होगी तो रटना बंद होगी, तू सांस बंद हो गया, तारी मोक्ष होगी, तू पूर्ण हो गया, अब तने भजन करवा की जरूरत नहीं है, अब तो सब देवता से ऊपर हो गया। देवता तो तरस है नरदेही के लिए, कहना मिले ही कोई। बोलो ऐसे ऐसे बातें करते हैं सब। ज्ञानियों से सुना है बांटने वाले से। बोलो जब फिर कहती थी मैं क्या करे, आपका पट्टा मिल गया क्या, जमराई की नगरी जाके पाप पुण्य का छट गया क्या, बताओ देंगे देखा है क्या। सुखराम जी तो देख के आए जब अमरलोक महिमा लिखी देश का, जब सिरजनहार ने परवानगी दी, आप देखे है क्या, ये बता दो मेरे। चुप हो गए, उठ के रवाना हो, जवाब क्या दे रहे, किसके आधार से कह रहे हो मेरी मोक्ष हो गई, मैं पूरा हो गया। आपको जो पूछना है जो पूछ लो। हिवरा की बात है, हिवरा में सम्मेलन वाले, हिवरा वाले सब लोग समझा। और वाणी का ये लाइन का भी निर्णय नहीं आता, सब बैरंग निर्णय। रूप को पूजे गुरु महाराज राधा किशन जी, और कई ये मानने बात रंगोलिया, बस उसमें लेना है, और रूप को पूजेंगे और बोले बस कंठ से याद कर करके सूझ में रो करके, और न शब्द का ज्ञान न अनबे वाणी के निर्णय का। दो बार गई हिवरा बोली चपड़, क्यों नहीं बोल सकते कोई सामना, क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आपके तो विधि बताई जो मेरे गुरु, आप कहते हो आज्ञा दी जो मेरे गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु, तनधारी गुरु, उसके लिए सुख सारण मैंने कल्याण दास जी महाराज जो सुख सारण जी से ज्ञान लिया, विधि सीखे, वो बोल रहे हैं सेवरा। सुनो, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि विधि बताने वाला गुरु है, कौन गुरु है। उसके लिए सुखराम जी महाराज की सेवरा गाया है, कल सुख सारण जी का नहीं गाया, जो विधि बताई उनका नहीं गाया कल्याण दास जी ने। और सदगुरु सुखराम जी महाराज को देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए, और सेवरा लिखा। दिन होते दिन हो जी गुरुदेव जी महाराज, दर्शन किया सरसे काज जी। दिन हो जी गुरुदेव जी महाराज, दिन हो जी गुरुदेव जी महाराज। सुख सारण जी महाराज ने किसकी महिमा कही, हे गुरुदेव जी महाराज आपको गुरु पदवी लेके आए हो सिरजनहार से,
आपकी कृपा होगी तो मैं भजन कर सकता। आपके दर्शन या सरसी काज, आपका जो ग्रंथ है उसके मेरे को निर्णय समझ में आएगा, बुद्धि पे विवेक आएगा तो मेरा कार्य हो सकता। यही दर्शन करना समझ गए। शरीर थोड़ी था वहां, रूप छोड़ के भी नहीं गए तो फिर कौन से दर्शन। यही ग्रंथ समझ में आना ही दर्शन करना, बुद्धि पे विवेक आना ही दर्शन करना। फिर लगा ब्रह्मा के वंश में उतरिया महाराजा, बनना पर्वता विश्राम जी। ब्रह्म तो वाणी में भगवत बोलिया महाराजा, संत शिरोमण सुख राम जी, संत शिरोमण सुख राम जी। अब क्या लिखा, ब्रह्मा के वंश यानी ब्राह्मण के वंश में सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ। अब बनना पर्वता विश्राम, 18 वर्ष तक पर्वत पर विश्राम लेके और ऐसा ग्रंथ बनाया। 18 वर्ष तक नींद नहीं निकाली, धूप बरसात सर्दी सब में, और कुछ खाया पिया नहीं। किसकी ताकत रही भाई नाशवान शरीर में? आज कोई रह सकता है? किसकी ताकत थी भाई? इस चारों भुजानाथ के नाशवान शरीर को किसने रखा बिना अंजर के और बिना महाराज परमादेश के? जीवित कैसे रखा? और चेतन की समाधि जड़ भी नहीं। 18 वर्ष रचना चलती रही और ग्रंथ का ज्ञान चरण मुंह से बोलते रहे और मामा के बेटे हरि कृष्ण जी उपाध्याय लिखते रहे। बोलो तो महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म तो वाणी में भगवत बोली। ये जो केवल वाणी है, ब्रह्म वाणी है, इसमें भगवत बोले। कल्याणदास जी लिख रहे हैं, भगवत सृजनहार परमात्मा बोले हैं, उन्होंने बुलवाया है और सुखराम जी ने बोले हैं। भगवत वचन बोले हैं ये, तब संत शिरोमणि कहलाए। यानी जितने भी केवली भगवंत है उनके ऊपर शिरोमणि संत कहलाए। क्यों? तो ब्राह्मण कुल में थे, प्रथम अवतार। दूसरा महाराज फरमाते हैं, शरीर छूटे बाद भी सत्ता जागृत होती है इनके नाम से, रूप छोड़ के और सब छोड़ के। और चौथा इनके गंगा चरणों में, और 33 करोड़ देवता जो चंदन का गाड़ा लाए और चिता टाक। ये दूसरे कोई केवड़ी भगवंतों का प्रमाण नहीं। 68 तीर्थ देवरे परकम्मा, गंगा करे प्रणाम। इंद्र सहित आविरे सब देवता, ले ले पुकारे निज नाम। वारी रामा ले ले पुकारे निज नाम। किसने गाई? सुख सारण जी महाराज के शिष्य थे, ब्यावर में राम नारायण ब्राह्मण थे। उन्होंने ये महिमा गाई। बताओ किसी देवों की काट करी? कल्याणदास जी वो साथ ही थे। उन्होंने ही 90-80 साल 90-95 साल के थे जो शेठ साहब को ये संबंध की जानकारी कराई। आज कोई कहता है दे तो ब्यावर में सत्ता लुप्त नहीं हुई। सुखराम जी महाराज जब गए जिसके बाद बराबर चालू की है, पूरा ग्रंथ पिता गया उनके घर पर। तो महाराज फरमाते हैं, लगे समाद केवल उपजो महाराजा, अणबेरे बाणी रो उल्लास जी। सटतो चक्कर ने कावड़ खोलिया महाराजा, 34 सुगंधी 40 वास जी। लागी समाद केवल उपजो महाराज। 18 वर्ष तक चेतन की सत्ता समाधि लगी, तब ऐसा केवल उत्पन्न हुआ
ऐसे केवल के महाराज परमात्मा ग्रंथ बनाए। ज्ञान केवल का ही कथा, केवल का मतलब निराधार, निरंजन, निराकार, कोई रूप का भेद नहीं किया। केवल का अर्थ एक, तो सृजनहार और सस्वरूप परमात्मा की दोनों की महिमा और दोनों का ही नियंत्रण। कब ये अड़बे वाणी में ऐसा उल्लास, लाइन लाइन में विधि का गुण भरा हुआ, विधि के अंदर घटपर्चों का गुण भरा हुआ। कंठ में आवे, हृदय आवे, त्रिकुटी आवे, मेरुदंड आवे, तो क्या पहचान सकता। ये सारी पहचान 12 कौड़ों की विगत में लिखी है। सारी पढ़कर भी प्राणी भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता, बस बुद्धि लगावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चौदिस सुगंधी थी, सब चक्कर खोल करके, कौन खोल करके, और चौदिस शंखनाद मंखनाद सब जगह सुगंधी सी, यानी सत्संग का ही सत्संग का, देही मंडल में भी और विदेही। ऐसी महाराज परमात्मा जब गुण हुआ, भक्ति मुक्ति को बांधो सेवरो महाराज, वीर में घूरिया है निशान जी, दिग्विजय थे चारों दिशा करी महाराजा, गेडा में किया है मुकाम जी, भक्ति मुक्ति को बांधो सेवरो महाराज। इस केवल्य भक्ति का सेवरा सदगुरु सुखराम जी महाराज के बंधा हुआ है, सृजनहार परमात्मा ने बांधा है। और महाराज परमात्मा विरही में निशान घुरा, पर्वत के ऊपर दिग्विजय, 10 दिशा में दिग्विजय, इसकी सुगंध फैली, इसकी निर्णय फैला पूरे देवलोक में, त्रिलोक में, सारी दिशा में, चारों दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नर नारी में तो ध्यान ही नहीं किसी। बिरही भी गई तो वो कोई ये ज्ञान नहीं जाने, मरीचोला भी गई तो वहां कोई ये समझ ही नहीं है कैसे बोलो। तालनपुर भी गई तो महिमा गाते थे, वहां न विधि का न सत्संग का कुछ ज्ञान। हिवरा गई तो वहां भी कुछ नहीं। तो महाराज परवाते फिर निशान किसके घुरे? महाराज तो भक्ति मुक्ति का निशान घुराया, निज नाम का सृजनहार का, सत्स्वरूप परमात्मा का सृजनहार का। और गुरुदेव बताया इसको, गुरु ही ज्ञान नेम पत सारा, गुरु ही सिमरन ध्यान विचार। सब गुरु इसी को बताया, नेम से भजन करना, ज्ञान धारण करना, ध्यान करना, सत्संग का आनंद लेना, ये सब गुरु पद में मिलाने वाला। ऐसा निशान घुराया, तब महाराज फरमाते हैं चारों 10 दिशा में ये गुण फैला। गेढ़ा में इनका मुकाम हुआ और गेढ़ा में फिर ज्ञान समझाया, सुखसारणी राघोदास जी को तालनपुर में समझाया, गेढ़ा में सुखराम जी को, सुखसारण जी को समझाया। तो तालनपुर में हंसा चेतिया महाराजा, रामेश्वर ने ही धार्यो नाम जी, महिमा तो घनी हर सोर में महाराजा, जहाँ राम सभा रहा गाम जी, जहाँ राम सभा रहा गाम जी। महाराज मंदिर कालनपुर में सुखसारणी और राघोदास जी को ये विधि बताई, ये ज्ञान समझाया। फिर सुखसारण जी महाराज ने अंग बांधे वाणी के महाराज गए बाद में, और सुखसारण अंग बांधिया लिखिया कृपारा। कृपाराम जी महाराज के जो संतदास जी के पुत्र कृपाराम जी अलग हुए, कई हुए, जैसे सुखराम जी बिरई में अलग हुए और सुखराम जी मेड़ता के अलग हुए, दरियाव जी के शिष्य। ऐसे महाराज फरमाते हैं गुलाबदास जी भी 2 हुए, लैंड में हुए, दरियाव जी के शिष्य, एक राम चौकी में, निर्भय राम जी के पहले हुए गुलाबदास जी, कल्याणदास जी के बाद में। भक्ति का सेवरा चलता रहा। राम से है यानी राम से प्रेम करने वाले का सत्ता लुप्त नहीं हुई। हरसौर में भी ये गुण प्रकट हुआ। हरसौर में महाराज फरमाते हैं
परवाने लिखे किसने? माँ परवाने लिखे सुखराम जी के महिमा के बहुत जबरदस्त। सबसे पहले हुए जो पालनपुर में महाराज फरमाते वो हर शोर में चेते, तब महाराज फरमाते राम समाता पालनपुर में उन्होंने महिमा करी भक्ति की, बहुत जबरदस्त। परवाने लिखे बहुत जबरदस्त। तो अमर परवाना सायब भेजिया महाराज, शरणे आया है नार नार जी, झगड़ा तो बेटा जमलोक रामा राज, भेटा है ब्रह्म दरबार जी, भेटा है ब्रह्म दरबार। अमर परवाना, परवाना कौन से? उन्होंने तो यहाँ परवाने लिखे महाराज फरमाए कालनपुर में। पर सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते जितने भी नर नारी शरण में आए हैं उनको ये सांसों सांस रटना कराई और निरंतर जागृत करके अमरलोक का मालिक बनाया, अमरलोक में भिजवा दिया कई हंसों को। ये परवाना, यहाँ तो परवाना जब उन्होंने लिखा कालनपुर के जो सबसे पहले हुए नाम भूल देंगे, साहिब जी महाराज है साहिब। तो वो ने कह रहे माने पूछ वालों कोई मिलो नहीं है, गांठी लाया जो बांध के पाठी ले जावा। हाँ ये परवाना है। माने कोई विधि पूछ वालों मिलो नहीं, कहता तो सब हाथी करता, राम राम के गुरु राम राम एकरा ये कि आज भी आई बात। साहिब जी वेदते कालनपुर में सबसे पहले उन्होंने ये सुखसारण जी से भक्ति धारण करी थी, उन्होंने ये परवाने मैं तो 5-6 लेवल जाऊंगा। और सुखराम जी महाराज छोड़ के जा रहे नर नारी। जब छोड़ के गए ये सता नीलचंद नाम की, और ये यहीं छोड़ के गए। ये अनबे वाणी से सता जागृत होती है, अनबे वाणी धनी अनबे ज्ञान। तो जम लोग के झगड़े कब मिटते हैं? अनबे धनी तेरे गट में आएगा तब जम लोग के झगड़े कौन मिटेगा? अनबे धनी कौन है? ऊषा साथ सतगुरु विधि राम नाम रटना, ये अनबे धनी। इसी से नियंचर आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब आपका नियंचर इतनी महिमा होती है अमर परवाने की, तो इमृत बाणी मुकरी सभामणि महाराजा, बरसे है इमरत धार जी, चाले फंवारा अंतर प्रेम रामा राजा, हरिया हुआ है बन पहाड़ जी, हरिया हुआ है बन पहाड़। बन कौन? शरीर। पहाड़ कौन? जितने भी 7 धातु का शरीर है अंदर, और सारी रुमावली हरी हो गई, रोम रोम में रंकार की धुन होने। ये फव्वारे चल रहे हैं सांसों सांस रटना के। तो इमृत की धार सत्सबर कंठ से अड़ के इमृत का रस आता है, और सत्सबर विघन मंडल घटनाता है, और रटना मकार बन पे चलती थी। ये इमृत बाणी मन को भोवे, इमृत बाणी जन को मोवे। ये जो इमृत वाणी है, अनबे वाणी है, ये हरिजन को मोहित कर देते। इमृत वाणी जन को मोवे, दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे। दर्शन करते करते धापते नहीं है सत्संग के, और रटना से भी नहीं धापता। बराबर रटना चलती रहती है। घंटे बैठ जाओ आप, बराबर कोई थकान नहीं आती, न कोई उसमें कोई परेशानी नहीं, सहज समाधि है, न कसौटी पे। ऐसी धार चलती है, फव्वारे जैसे चलते रहते हैं गर्मी में, इतने सुहावने लगते, और सारे आसपास के सब हरिये हो जाते हैं। तो पूर्व धाम ते पधारिया महाराज, नगर वे छोला वाको नाम जी, पांचों ही ज्ञान पद है पांचों महाराजा, पांचों ही वर्णी है धाम जी, पांचों ही वर्णी है धाम। तो गुरुदेव परवाक्य है, जब पूर्व धाम रिछोला पहुंचे, बांस बरेली के आगे दिमनापुर स्टेशन है, वहां रिछोला गांव। पूर्व धाम जब जो पधारे हो आप,
किसके लिए 9 महीने गाड़ी रास्ते से 9 साल गाड़ी रास्ते से चले और महाराज फरमाते 1870 में मैंने रिछोले हो गए। 3 साल तक वहां तुलसा जी भाई को वचन दिए थे, वो गिरधर नाम से वहां जन्मे, उनको 3 साल रह करके भजन कराया और फिर परम मोक्ष में साथ ले गए। उनके वचन थे, इसलिए उनको रिछोला जाना पड़ा, समझे। तो फिर अगली 5वीं भूत भविष्य वर्तमान सूझी जब गए वहां, ये तो ऐसे ही जाते हैं क्या? तो किसको सूझे? सारी देव वृत्ति आत्मा। तो देव वृत्ति आत्मा ही संत वृत्ति बड़ी, समझ गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि 5 ही धाम वर्णी, कौन सी? विजयी, कालरपुर, रिछोला, गेडा, सब में महिमा करिए, सब जगह इसकी सुखराम। और सुखराम जी का सेवरा बन, सतगुरु पदवी सुखराम जी को है, और सबको संत की पदवी भी है, भगत की पदवी भी है, और सतगुरु पदवी सुखराम। इनके ग्रंथ पे ये सतगुरु सुखराम, इनको पदवी है जीव तारणी, इसलिए सतगुरु पदवी। और फिर सारे शास्त्रों का सार लिखा है, शास्त्रों को किसी को काट के नहीं लिखा। ये शास्त्रों की कटवी कब से चली है? निर्भय राम, इसके पहले नहीं। निर्भय राम जी से कैसे चली? तो बैरंग अर्थ कर लिया, भक्ति करते थे, और निर्भय राम जी ने जब सर्प काट गया था, तो जहरीला सर्प था, उनको बहुत विरह के लोगों ने कहा कि सर्प काट गया, इसका विष उतरेगा नहीं, झाड़ा गिरा लो। तो क्या मैं देवताओं का झाड़ा नहीं, इससे पहचान है उनकी, वो देवताओं को नहीं मानना, देवताओं की जब से काट हरगिज भी झाड़ा नहीं, मैं किसी से झाड़ा आड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं किसी से कोई टोटिया कुछ भी नहीं करता। तीसरे दिन खत्म हो गई जवानी, हम बच्चे तो नहीं। यहाँ कहते हैं जो भी राम से नहीं है युवरा की तरफ, क्या देवता तुम्हारे को बचा लेते हैं? क्या देवता तुम्हारे की रक्षा करते हैं? क्या कोई कुछ नहीं करते हैं, सब वहां खाने ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा फिर निर्भय राम जी को क्यों नहीं बचे राम जी? फिर मैं ये बात बताई, लेकिन हमें तो इसकी मालूम भी नहीं। मैं आपको क्या मालूम है? आप क्या जानते हो? आप वाणिज्य में नहीं समझते क्या लिखे क्या नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निर्भय राम जी से देव करते, पीछे सब जगह ये और ज्ञान क्षेत्र, निर्णय क्षेत्र है। तो महाराज फरमाते निगम आगम तत् छाणिया महाराज, वर्ण्यो है आण भेद देश जी। निगम आगम तत् छाणिया महाराज, वर्ण्यो है आण भेद देश जी। महिमा तो 14 तीनों लोक में महाराज, ब्रह्मा विष्ण शिव शेष जी। ब्रह्मा विष्ण शिव शेष जी, देखो कितनी महिमा गाई है। अगम निगम वेद पुराणों का सारा सार इसलिए बराबर, तत्व ब्रह्म का सारा सार है, वेद का पुराणों का सारा ब्रह्म ज्ञान का निर्णय बराबर। और अनभेद देश का वर्णन किया जाके ठेर केवल पद और 3 लोक 14 भवन में सब जगह सदगुरु सुखराम जी की और इस अणभेद ग्रंथ की महिमा। जब इनको सता जागृत होने का हुक्म दिया सृजना ने, ऐसे नहीं दिया कि शरीर छकते तो जीव गिरेंगे, पर शरीर छोड़े बाद अनंत जीव गिरेंगे, मां पर ऐसा उनको अणभेद का माना 3 लोक 14 भवन का ब्रह्मा विष्णु शिव और शेष, इन्होंने इसकी महिमा। महाराज जी को चारों देव चल वहां आए, चारों युग चल कर गए। जब ये ग्रंथ बढ़ा तो चारों युग के सानिध्य में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण सारे वहां लिखे गए, और इनके सानिध्य में ये केवल का ग्रंथ। इसमें किसी की भी गृहस्थी की
स्त्री की, बच्चे बच्ची की, लक्ष्मी, किसी की भी काट नहीं, किसी की भी घृणा नहीं बताई, न कोई देवों की न तीन लोग, सबकी महिमा करे और जगह की जगह करिए, ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये निर्णय। फिर लिखा कि जब ऐसी महिमा करिए, जब ब्रह्मा विष्णु शिव शेष महिमा करते हैं, 3 लोक 14 वन में डंका फुटता है और इंद्र पुरंदर गणपति सार दामाराज सब ही बखाने निज ज्ञान, पादे के नहीं पावियो महाराज, किस विद वरणे कल्याण, पार कीणी नहीं पावियो महाराज, किस वेद वरणे कल्याण। इंद्र पुरंदर गणपति सारदा महाराज फरमाते शिक्षा की मालिक, जो महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा जी की स्त्री वो शारदा। तीनों शक्तियों में जबरदस्त कौन है? ज्ञान की मालिक, विद्या ज्ञान की सरस्वती, कंठ में सरस्वती तो है। अगर तू कागलिया से भक्ति करेगी तो कंठ नहीं चलेंगे, कैसे करेगी? महाराज फरमाते हैं कि इंद्र पुरंदर श्वास उश्वास जितने भी चलते हैं ये सब गणपति महाराज फरमा बुद्धि के मालिक हैं ब्रह्मा जी और गणपति भी, सब ही निज ज्ञान बखानते हैं, जिसके शुद्धि बुद्धि श्वासा और जीवात्मा चेतन हो जाती है, चारों मिल जाते हैं और कंठ बराबर चलते हैं सरस्वती के पराक्रम से। तो महाराज फरमाते हैं ये निज ज्ञान बखानने में कोई कमी नहीं रहती है। और ये चारों अलग अलग रहते हैं जब, बेरंगरत करते हैं जब, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो इसको कोई पार नहीं पा सकता। ये बखान करके भी देवता नरदई मांगते हैं हमारे को, ऐसी नरदई देव जो हम भी ये भक्ति करके परम मोक्ष में जाते। इस प्रकार से कल्याण राज जी महाराज करे, मैं किस प्रकार से ये वर्णन करूं। सोमन धान के बाण की मुझे कल्याण राज जी ने सीताराम जी महाराज की महिमा करी है, सुखराम जी महाराज के ज्ञान की महिमा करी है और इसका पार नहीं पा सकते। इसमें जाके भक्ति करके मिल सकते हो परंतु पार नहीं पा सकते। समुद्र के जल का छेद नहीं ले सकते हो, समुद्र में बूंद यानी आत्मा मिल सकती। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये भक्ति का गुण प्रकट अगले जन्म के पुण्य से हो भी जाएगा तो उसमें मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो तेरे को पूरा सार जो है वो असार हटा के सार धारण करना है, तभी आत्म सार का गुण आएगा। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम। आज 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया, सबने राम 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 राम।